किरान ने शैला को आखिरकार सब कुछ सच सच कह दिया और बता दिया है कि अगर इस घर में रहना चाहती हो ना तो अपने ये तौर तरीके तुम्हें खत्म करने होंगे। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी रोज की चिक चिक से। तुम्हारी ये बातें मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि खत्म कर देंगी हर चीज। आप देखेंगे कि शैला कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं अभी इस बारे में बाबा से बात करती हूँ। वो तुम्हें बताएंगे कि मैं इस घर से जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम मेरी बेटी को जिस तरीके से वर्गलाने की कोशिश कर रही हो ना, इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग समीन इन बातों में खराब कर रही है। जिस पर वो कहता है कि मैंने अपने कानों से हर चीज को सुना है, फिर तुम कैसे इन सब बातों को जुटला सकती हो। देखो, ये बात जहन में रखना। अगर समीन के बारे में इस घर में अब कोई भी बात की या किसी ने कुछ कहा तो मैं एक पल नहीं लगाऊंगा कुछ भी बर्दाश्त करने को। क्योंकि मैं अपनी बेटी की तरबियत के आगे कोई चीज आड़े नहीं आने दूंगा। और अगर किसी ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप देखेंगे कि समीन इदरान को समझाती है और कहती है कि देखिए, अब उसको इस तरह मत कीजिए। ये सारी बातें बहुत सोच समझ के करने वाली हैं। मैं आपको कभी इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि शायला ने जो कुछ भी कहा वो गलत था, लेकिन अब जो कुछ भी है अब हमें इस बात को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जी, आप देखेंगे कि शाइला को साफ साफ वार्न कर दिया है कि अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं एक पल नहीं लगाऊंगा तुम्हें यहाँ से निकालने में। मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिसको सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। आखिर जो कुछ से तुम बातें कर रहे हो मुझे बहुत हैरान कर रही हैं कि मेरा वही भाई है जो कल तक मुझसे जान निछावर करता था, और आज इस लड़की के आ जाने की वजह से घर का माहौल बुरे तरीके से खराब हो गया है। और ऐसा लगता है कि घर की हर चीज उल्ट पुल्ट होकर रह गई है। जिस पर समीन कहती है कि देखिए, ये आपके ऑफिस का मामला है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आप लोगों के दरमियान रंजिशें पैदा हो जाएं। तो बेहतर यही है कि मुझे अंदर इन सब बातों में ना लाया जाए, क्योंकि ये आपके ऑफिस का मामला है और मेरा अंदर आना बिल्कुल नहीं बनता। काफी ज्यादा परेशानी हो चुकी थी समीन के लिए, लेकिन अब माहौल काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है और सारे मामला थम चुके हैं, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब बाजी जो है पलट चुकी है और शाइला की सारी हकीकत इदरान के सामने आ गई और उसको पता चल चुका है कि इदरान बिल्कुल ठीक कह रहा था। आप देखेंगे कि शाइला कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरी इस घर में औकात क्या है। ये लोग बार बार मुझे इस तरह की बातें करके, फजूल हरकतें करके क्या नीचा दिखाना चाहते हैं। वो समीन को कहती है कि ये मत समझना कि तुम ये बाजी जीत चुकी हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह से किसी भी हाल पर ये बाजी जीतने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। बहुत ज्यादा समीन हैरान है इस बात पे कि द्रान उससे इस बात के लिए माफी मांग लेगा और कहेगा कि जो हुआ सो हुआ। लेकिन मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि समीन ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमाकत थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब वो काफी ज्यादा मुत्तमिन हो चुका है और कहता है कि बस अब चाहे जो भी हो, मुझे ये काम सोच समझ के करना है। ये सारी बातें अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी हैं। उसकी टेंशन में मजीद इजाफा हो गया कि उसकी बहन कैसे उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है और उसका घर उजाड़ने की कोशिश कर सकती है। वो साफ साफ उसको वार्न कर देता है और कहता है कि देखो, मेरी बात जहन में रखना। मैं किसी भी तरह से कोई ऐसी बात नहीं चाहता। आप कोई भी बात अगर समीन के बारे में निकली तो मुझसे बुरा इस बात के लिए कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इस चीज के लिए कभी भी माफ नहीं कर सकता हूँ। आखिरकार इस किस्म की बाजी पलट चुकी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि ज़मीन की किस्मत ऐसे राह पे आ चुकी है कि अब जाकर अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर शाइला क्या अपने आप को समझ रही थी और क्या करना चाह रही थी। शाइला जो कि बड़ी ही चीज़ बन के बैठी हुई थी और तरह तरह की बातें करके आयला का दिमाग बुरे तरीके से, इरहा का दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही थी और उसको बताने की कोशिश कर रही थी कि देखो, जो कुछ भी है तुम्हें अब अपनी माँ की बात नहीं सुननी, और वैसे भी तुम्हें ये बहुत जल्द छोड़ के चली जाएगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो।
लेकिन जी आप देखेंगे कि इरा कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मैं समीन आंटी को जैसा देखती हूँ, मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि वो मेरे लिए कुछ भी गलत कर सकती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझसे बातें मत किया करें। लेकिन शायला उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो, अपने दिमाग को ठीक कर लो। मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, जो वो बहुत ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती हूँ। जो कुछ करूँगी तुम्हारे लिए अच्छा ही करूँगी। लेकिन जी ये बातें सारी सुन लेता है इजरान, और सुनकर काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम किस किस्म की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? आखिर ऐसा कोई किसी के बारे में कैसा कर सकता है? शुक्र है कि मैंने आज अपने कानों से सारी बातें सुन ली और मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम कितनी घटिया हो। काश मैं ये चीज़ें पहले ही समझ जाती। लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस इस बात के कि तुम ही थी वो जो कि इरा का दिमाग बुरे तरीके से ख़राब कर रही थी, और मैं बेवकूफ़ों की तरह ज़मीन पर शक करता रहा। काश मैं ऐसा ना करता और इस चीज़ के लिए कभी भी ना मानता। आगे से आप देखेंगे कि वो इरा को समझाता है कि बेटा, जो ये हीरो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि समीन गलत है, वो बिल्कुल गलत कह रही है। इसकी बात पे कभी यकीन मत करना। वो साफ साफ उसको समझाती है। आगे से शायदा कहती है कि देखो इदरान, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं उसको सिर्फ उस लड़की से बचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लड़की कभी भी इसके साथ सिंसियर नहीं हो सकती है। और वैसे भी ये सारी बातें बहुत सोच समझ के करने वाली हैं। मुझे तो इन सारी चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी समीन के लिए, लेकिन अब माहौल काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है और सारे मामला थम चुके हैं, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब बाजी जो है पलट चुकी है और शायला की सारी हकीकत इदरान के सामने आ गई और उसको पता चल चुका है कि इदरान बिल्कुल ठीक कह रहा था। आप देखेंगे कि शाइला कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरी इस घर में औकात क्या है। ये लोग बार बार मुझे इस तरह की बातें करके, फजूल हरकतें करके क्या नीचा दिखाना चाहते हैं। वो समीन को कहती है कि ये मत समझना कि तुम ये बाजी जीत चुकी हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह से किसी भी हाल पर ये बाजी जीतने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। बहुत ज्यादा समीन हैरान है इस बात पे कि द्रान उससे इस बात के लिए माफ़ी मांग लेगा और कहेगा कि जो हुआ सो हुआ। लेकिन मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि समीन ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमाकत थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब वो काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुका है और कहता है कि बस अब चाहे जो भी हो, मुझे ये काम सोच समझ के करना है। ये सारी बातें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। उसकी टेंशन में मज़ीद इजाफ़ा हो गया कि उसकी बहन कैसे उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है और उसका घर उजाड़ने की कोशिश कर सकती है। वो साफ-साफ उसको वार्न कर देता है और कहता है कि देखो, मेरी बात ज़हन में रखना, मैं किसी भी तरह से कोई ऐसी बात नहीं चाहता। अब कोई भी बात अगर समीन के बारे में निकली तो मुझसे बुरा इस बात के लिए कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ।